अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि आप हमेशा ठीक ठाक और हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते रहें। तमाम आफ़तों और मुसीबतों से अल्लाह आपको हमेशा बचाए रखे। और जो आजकल एक बीमारी का सीज़न चल रहा है, क्वाइट सीज़न चल रहा है, अल्लाह आपको इन तमाम आफ़तों से महफूज रखे। सो लिसनर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही संजीदा और हर इंसान की ज़रूरत वो मौजू है। आज का हमारा टॉपिक है कि वेयर इज़ हैप्पीनेस, खुशी कहाँ है। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं उस दौर में मासूम बच्चे से लेकर 80 साल के बुज़ुर्ग तक हर शख्स परेशानी के आलम में है, हर शख्स परेशान है, हर शख्स इस परेशानी का हल ढूंढ रहा है। डिप्रेशन जैसी बीमारियां इंसान के ऊपर और जोनिक की गोली, एक मुसलमान जिसको कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता था, वो जोनिक की गोली इतनी ज़्यादा रेशों में आज बिक रही है पाकिस्तान में, जो एक इस्लामी कंट्री है। एक इस्लाम को फॉलो करने वालों को डिप्रेशन कैसे हो सकता था, लेकिन आज जोनिक की गोली बेस्ट रेटिंग में पाकिस्तान में भी बिक रही है। तो आज हम देखेंगे कि हैप्पीनेस कहाँ है, हैप्पीनेस क्या है, पीस क्या है, एम क्या है, कंटेंट क्या है। लोगों ने बहुत सी थ्योरीज बना रखी हैं, लोगों ने बहुत से एज़म्पशंस बना रखी हैं कि यहाँ हैप्पीनेस है, यहाँ हैप्पीनेस। तो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ख्याल होता है, हम क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर से वो हैप्पीनेस, वो पीसफुल लाइफ जो होती है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। तो हम सबसे पहले आपके सामने कुछ मैं चीज़ें रखूँगा और जिससे आज हम अयूम करते हैं कि ये चीज़ें हमारी खुशी, इन चीज़ों से हम खुशी ले सकते हैं या इन चीज़ों में हमारी खुशी है। तो फिर हम देखेंगे कि इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के बाद भी लोग खुशी ना पा सके, लोग पीस अपनी ज़िंदगी में ना ला सके। तो हमारी ज़िंदगी में हम कुछ चीज़ों को हमने, जिनके पास पैसा नहीं होता, दौलत नहीं होती, तो उनको लगता है कि अगर हमारे पास पैसा, दौलत, बंगला, ये तमाम चीज़ें होंगी तो इनमें खुशी है। यही जिन लोगों के पास ये चीज़ें होती हैं तो वही लोग खुश रह सकते हैं, जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती तो वही लोग परेशान रहते हैं। जिन लोगों के पास ढेर सारी दौलत होती है तो वो उन लोगों की ज़िंदगी बड़ी मुतमईन होती है, और जिन लोगों के पास दौलत नहीं होती उनके पास ढेर सारी परेशानियाँ होती हैं। एक्चुअली दौलत एक हिस्सा है, एक इट्स पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट लाइफ। इसमें हमें फ़र्क करने की ज़रूरत है कि दौलत ज़िंदगी का हिस्सा तो है लेकिन ज़िंदगी नहीं है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ जो कि आजकल हमारे माशरे में बड़ी फेम में हैं या बहुत ज़्यादा कही जाती हैं कि ये चीज़ें अगर इंसान के पास हों तो इंसान के पास दौलत होती है। सबके पहले इंसान के पास अगर बंगला भी हो, अच्छा घर हो, कार हो, बाइक्स हो, रिलेशंस हो, फ्रेंड्स हो, मनी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, टैक्स एंड जैकेट्स हों, ट्रैवल और टूर्स हों, इंसान के पास क्लोथ्स हों, लैम्बोर्गिनी हो, अच्छी गाड़ियां हों, इंसान के पास कॉस्मेटिक्स हो, एक्सपेंसिव एजुकेशन हो, सर्वेंट्स हो, तो ये तमाम चीज़ें अगर किसी के पास हों तो आई थिंक जो हमारा एक आइडिया बना हुआ है उस हिसाब से हमें इंसान दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश नसीब, पीसफुल, एमफुल एंड कॉन्टेंटफुल पर्सन होना चाहिए। क्योंकि आजकल जिस माशरे में हम जी रहे हैं इन्हीं चीज़ों को कामयाबी कही जाती है। जिसके पास अच्छी गाड़ी हो, जिसके पास अच्छा बंगला हो, नौकर चाकर हों, गर्लफ्रेंड्स हों, तो हम कहते हैं कि यार कितना खुश नसीब, कितना सक्सेसफुल, कितना हैप्पीनेस, कितना पीसफुल पर्सन है।
तो जिस वक्त ये चीज़ें आती हैं, जिस इंसान के पास अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, सर्वेंट्स हो, उसके लिए काम करने वाले लोग हो, अच्छे क्लोथ्स हो, अच्छे शूज़ हो, ये तमाम जिस इंसान के पास चीज़ें हो तो ऑटोमेटिकली वो एक अगली पोजीशन में चला जाता है और उस पोजीशन में इंसान के पास कंफर्टेबल लाइफ होती है। उसके बाद इंसान के पास फेम होता है, उसके बाद इंसान के पास प्रोटोकॉल होता है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसके बाद अथॉरिटी होती है, रिस्पेक्ट होती है। ये तमाम चीज़ें, क्योंकि जिसके इंसान के पास बाकी गाड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें हैं उसके पास, तो क्योंकि जिस माशरे में हम जी रहे हैं उसमें रिस्पेक्ट तो उसकी होगी ही होगी, उसमें उसके पास फेम तो होगा ही होगा, उसके पास कॉन्टैक्ट्स तो होंगे ही होंगे, और इतने हाई कॉन्टैक्ट्स होंगे कि वो 1 मिनट में कोई भी काम, उसकी कॉन्टैक्ट्स प्राइम मिनिस्टर तक हो सकते हैं, वजीरों तक उसके कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, तो वो तो चुटकियों में अपना काम भी करवा सकता है। तो हम कहते हैं कि हैप्पीनेस के लिए हमारे पास इन तमाम चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा बंगला भी हो, सर्वेंट्स हों, जॉब्स हों, क्लोथ्स अच्छी हों, पॉकेट मनी हो, अच्छा बिजनेस हो, जॉब है जिसके पास, तो हमारे माशरे का तो वो सक्सेसफुल और हैप्पीफुल एंड एमफुल पर्सन उसे गिना जाता है। तो हम इसी चीज़ को हैप्पीनेस समझते हैं और हम समझते हैं कि उस इंसान की ज़िंदगी बड़ी मुतमईन होती है जिसके पास ये तमाम चीज़ें हों। लेकिन मैं आपका आज कुछ ऐसे लोगों के साथ राबित करवाना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का तारुफ आपको करवाना चाहता हूँ जिनके पास ये तमाम चीज़ें थीं, जिनके पास पैसा भी बहुत अरबों रुपए थे, जिसके पास गाड़ियाँ लैम्बोर्गिनी, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जिसके पास बहुत बड़े बड़े बंगले, जिसके पास बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स, जिनके पास बहुत ज़्यादा फेम, ये तमाम चीज़ें थीं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी में सुकून तक नहीं था, उन लोगों की ज़िंदगी में आराम तक नहीं था, सुकून तक नहीं था, इत्मीनान तक नहीं था, मुसर्रत तक नहीं थी। वो लोग इस कदर डिप्रेस थे इस लाइफ से कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद मौत को ज़िंदगी पर फोकियत दी। वो लोग, उन्होंने अपने आप को, वो इतने डिप्रेस थे कि उन्होंने अपने आप को कत्ल कर लिया, उन्होंने अपने आप को मौत के घाट अपने हाथों से उतार दिया। सबसे पहले नाम आता है, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, मोटिवेशनल स्पीकर भी थे और मोटिवेशनल कुतब के मुसन्निफ भी थे। इनका नाम था डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी एक बहुत अच्छे अमेरिका के मोटिवेशनल मुसन्निफ थे। ये मोटिवेशंस पर कमाल दर्जे की कुतब लिखते थे और इनकी कुतब इतनी मशहूर और मकबूल कुतब थी कि 37 ज़बानों में इन कुतब के तराजिम हो चुके हैं और अभी तक मज़ीद और ज़बानों में भी इनकी किताबों के तराजिम हो रहे हैं और इन्हें एक लेजेंड माना जाता है मोटिवेशन की दुनिया में। इनकी मशहूर तरीन कुतब जिनमें हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, दूसरी बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, एंड थर्ड बुक हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड जॉब, एंड फोर्थ इज द लीडर इज यू। ये 4 किताबें बहुत ही मशहूर तरीन दुनिया की कुतब हैं मोटिवेशंस की दुनिया में। इस इंसान ने, जो इंसान दुनिया को मोटिवेट कर रहा है कि तुम्हें खुश किस तरह रहना है, तुम मुतमईन जिंदगी किस तरह गुजार सकते हो, तुम एक अच्छी जॉब किस तरह कर सकते हो, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा रिलेशन कैसे रख सकते हो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा रिलेशन किस तरह रख सकते हो, ये तमाम चीजें जो खुद इंसान शेयर कर रहा है, वो जिंदगी में इतना जिंदगी से एक दिन तंग आ गया कि उसने 67 ईयर की एज में उसने अपने आप को कमरे में जमा करके, अपने आप को कमरे में बंद करके उसने अपने आप को मौत के घाट उतार लिया। इतना इंसान वो डिप्रेस था। इस इंसान के पास फेम भी था, दुनिया जानती थी इसे, इसके पास गाड़ियां भी थी, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सी गाड़ियां, और कहा जाता है कि इसके पास 80 से ज्यादा गाड़ियां थीं।
80 से ज्यादा गाड़ियां इसके पास थी। इसके पास बहुत ज्यादा बंगले भी थे, इसके पास सर्वेंट्स भी थे, इसके पास सब कुछ था, जिसे आज हम अज्यूम करते हैं कि ये चीजें अगर किसी इंसान के पास हो तो वो इंसान बहुत खुश होता है। इसके पास वो तमाम चीजें थी, उसके बावजूद इस शख्स ने अपने आप को मौत के घाट उतार लिया। इसके बाद एक और पर्सनैलिटी का नाम आता है जिसके बाद दौलत का तो सवाल ही खत्म हो जाता है कि दौलत में हैप्पीनेस है या फेम में हैप्पीनेस है या इन चीजों में हैप्पीनेस है। एक ऐसे इंसान के साथ मैं आपका तारुफ करवाने लगा हूं जिसके पास फेम, दौलत, इज्जत, रिस्पेक्ट, गाड़ियां, बंगले, गर्लफ्रेंड्स, इनमें इनके एजुकेशन, इन तमाम चीजों का वो बादशाह था। ये तमाम चीजें होने के बावजूद वो शख्स उसने अपने आप को कत्ल कर लिया। ही वॉज द सन ऑफ शाह ऑफ ईरान। ये ईरान के शाह, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान का बेटा था। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान का बेटा था और इसका नाम था अली रजा पहलवी। अली रजा पहलवी ईरान के बादशाह का बेटा था और इसकी एजुकेशन देखें आप। इसने बीए किया प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, इसने एमए किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और इसने पीएचडी किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। इसके पास दौलत की अंबार, प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, इसके पास फेम भी है, इसके पास एंड द लास्ट गर्लफ्रेंड इज प्रिंस ऑफ जॉर्डन। यू नो, इसके पास इसकी जो लास्ट गर्लफ्रेंड थी, शी इज प्रिंसेस ऑफ जॉर्डन। इसके पास बहुत ज्यादा फेम, गाड़ियां, सब कुछ था। क्या नहीं था इसके पास? इस शख्स ने 2014 में अपने आप को कत्ल कर लिया। एंड द नेक्स्ट इज रेबन विलियन। यह भी एक मॉडल, फिल्म स्टार एंड कॉमेडियन था। रॉबिन विलियन, इस शख्स ने भी अपने आप को इसी तरह अंदर कमरे में बंद करके अपने आप को इसने आग लगा दी। और ये एक जो बंदा, ये खुद एक्टर है, इसे लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कितना हैप्पी शख्स है ये लोगों को हंसा रहा है, लोगों में खुशियां बांट रहा है। ही इज कॉमेडियन। ये बंदा कॉमेडियन है, दुनिया को हंसाने की कोशिश कर रहा है। अंदर से वो इतना बुझा हुआ है कि वो इंसान इतना दुनिया से तंग आ चुका है, इस लाइफ से इतना तंग आ चुका है कि उस शख्स ने अपने आप को कमरे में बंद करके आग लगा ली। जब इसने अपने आप 2014 में इस शख्स ने अपने आप को कत्ल किया। तो एंड द नेक्स्ट इज सेन हैरी। सेन हैरी एक WWE का चैंपियन था। इसने 35 साल की उम्र में अपने आप को कत्ल किया। इसने अपने आप को बहुत ज्यादा इसने अपने आप को टॉर्चर किया और फिर बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद इसने अपने आप को कत्ल किया। इसके पास आप अंदाजा लगा सकते हैं WWE का चैंपियन है, उसके पास किस चीज की कमी है। दुनिया की आसाइशें जिसे हम तमाम तर आसाइशें समझते हैं, इनमें से किसी चीज की भी इसके पास कमी नहीं है। एंड द नेक्स्ट इज क्रिस बेनोआ। क्रिस बेनोआ भी एक रेसलर था। यह भी अमेरिका का एक रेसलर था, WWE चैंपियन रहा और इस शख्स ने तो हद ही कर दी। इस दुनिया से इस कदर तंग था यह इंसान। इसने सबसे पहले अपनी बीवी को कत्ल किया, बीवी को कत्ल करने के बाद 11 साल के बेटे को कत्ल किया और 11 साल के बेटे को कत्ल करने के बाद इसने अपने आप को टॉर्चर करके जिम में जाकर लेफ्ट की, वो जो हाई लेफ्ट होती है, उसकी तार से अपना गला ही काट लिया। तो अभी एक हाल ही में एक एक्टर इंडिया का 1 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत जो कि अंडर 28 उसकी एज थी, अंडर 30 के था, तो उसने अभी
हाल ही 1 साल पहले अपने आप को यूं ही कमरे में बंद करके उसने टैबलेट्स खाई, कुछ कहते हैं उसने अपने आप को लटकाया, या बहुत से लोग की मतलब डिफरेंट राइज हैं, लेकिन उस शख्स ने भी, उस लड़के ने भी अपने आप को कत्ल किया। तो हमारे जहन में जो एक इमेज बनी होती है वो ये होती है कि जिसके पास ढेर सारी दौलत होती है वो बहुत खुश होता है, जिसके पास फेम होता है वो बहुत खुश होता है, जिसके पास गाड़ियां होती हैं वो बहुत खुश होता है, जिसके पास अच्छे क्लोथ्स होते हैं वो बहुत खुश होता है, जिसके पास अच्छे जूते होते हैं वो बहुत खुश होता है। ये तमाम दुनिया की आसाइशें जिसके पास होती हैं, जिसके पास रिस्पेक्ट होती है, जिसके पास प्रोटोकॉल होता है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पावर होती है, रिस्पेक्ट होती है, कंफर्टेबल लाइफ होती है, वो लोग बहुत हैप्पीनेस होते हैं। लेकिन जो मैंने आपके सामने ये 5 मिसालें रखी, ये वो लोग थे जिनके पास ये तमाम चीजें थी। फेम भी था, गाड़ियां भी थी, घर भी थे, नौकर भी थे, चाकर भी थे, बीवियां भी थी, गर्लफ्रेंड्स भी थी। फिर क्यों इन लोगों ने अपने आप को मौत के घाट उतारा? हकीकत में हम समझते हैं जिसके पास दौलत नहीं है वो यही समझता है कि दौलत में बहुत खुशी है। लेकिन जिनके पास दौलत है, फिर अगर दौलत में खुशी है, वही हैप्पीनेस है, वही सेटिस्फैक्शन है, अगर वही पीस है, वही एम है, वही अगर कंप्लेसेंट है, तो फिर वो लोग अपने आप को कत्ल क्यों कर रहे हैं? हकीकत में हम खुशी को समझते नहीं हैं। खुशी कहाँ है? अब जिन लोगों का यह ख्याल था कि इनमें खुशी है, वो लोग तो जान चुके होंगे कि ये तमाम लोग, इनके पास फेम होने के बावजूद इन्होंने अपने आप को कत्ल किया, तो खुशी इसमें नहीं है। फिर ये जो दिल में अस्तराबी है, ये दिल में जो बेचैनी है, इसका इलाज क्या है? इन तमाम चीजों में खुशी नहीं है, तो फिर खुशी, सैटिस्फैक्शन, पीस कहां है? ये पीस, ये तमाम चीजें, ये पीस, ये सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, ये एम, ये हमें हमारा क्रिएटर बताएगा। हम किसी भी चीज को बनाते हैं ना, मिसाल के तौर पर अभी कुछ साल पहले एक मोबाइल जिसमें मुसलसल खराबी आ रही थी, एप्पल कंपनी का आई थिंक था, को लोग उसे, हमारे पास यही होता है कि जब हमारा मोबाइल ख़राब होता है तो हम करीब वाली शॉप के पास लेके जाते हैं, शॉपकीपर के पास, और वहाँ जाके कहते हैं कि हमारा मोबाइल ख़राब है, आप हमारे मोबाइल को ठीक कर दें। तो लेकिन वो मोबाइल जब लोग शॉपकीपर के पास लेके जाते हैं तो शॉपकीपर कहते नहीं, ये हम नहीं ठीक कर सकते। जिसने इसे बनाया है, जो इसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर है, वो ही इस मोबाइल को ठीक कर सकता है। इसके एंड्रॉयड में प्रॉब्लम है, तो फिर वो तमाम तर मोबाइल कंपनी ने दोबारा मंगवाए और उन्हें क्लेम किया, उन्हें दोबारा से रिपेयर किया। क्यों? क्योंकि उसके एंड्रॉयड में प्रॉब्लम था, और उसका प्रॉब्लम सिर्फ वो शख्स ठीक कर सकता था जिस शख्स ने उसका एंड्रॉयड बनाया था। जिस शख्स ने उसका एंड्रॉयड बनाया था, सिर्फ वही उन मोबाइलों को ठीक कर सकता था, उसके अलावा कोई दूसरा शख्स उन मोबाइलों को ठीक नहीं कर सकता था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उस मोबाइल का मैन्युफैक्चरर, उस मोबाइल का एंड्रॉयड का क्रिएटर उस मोबाइल को जानता है कि इसे प्रॉब्लम क्या है, इसे कैसे ठीक होना है, इस मशीन का मैन्युफैक्चरर जानता है कि इस मशीन को कैसे दुरुस्त होना है, ये खुशी से कैसे चल सकती है, ये पीस से कैसे चल सकती है, एम से कैसे चल सकती है, इसमें कंप्लेसेंट कैसे आ सकती है। ये तमाम चीजें हमें उससे पूछनी चाहिए जो इस सॉफ्टवेयर और इस मशीन का मैन्युफैक्चरर है, क्रिएटर है, डिजाइनर है। लेकिन हमने अपने मोबाइल तो कंपनी वाले को दे दिए कि आपके अलावा ये कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि आप ने इसे क्रिएट किया है। हमने इस मशीन, जो दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस मशीन है, हमने इसके मैन्युफैक्चरर से नहीं पूछा कि इसको इत्मीनान कैसे आएगा, इसको सुकून कैसे आएगा, ये मशीन कैसे ठीक होगी। इसके मैन्युफैक्चरर से पूछना पड़ेगा कि जिंदगी में अगर हम परेशान हों और हम ये उम्मीद लगाएं कि बिजनेस में काम बहुत खुशी है,
घर में बहुत खुशी है, बीवी के साथ बहुत खुशी है, गर्लफ्रेंड्स के साथ बहुत खुशी है, गाड़ियों में बहुत खुशी है, अच्छे बाइक्स पे बहुत खुशी है, एजुकेशन में बहुत खुशी है। अगर इनसे भी खुशी ना मिले फिर हमें खुशी कहां से मिलेगी? वो मैन्युफैक्चरर फिर हमें जवाब देता है, और उसने हमें 1400 साल पहले भी इसका जवाब दिया था, और उसने बताया था कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि मेरे जिक्र में, मेरी तारीफ करने में, मुझे पुकारने में, मेरे सामने सजदा करने में दिलों का चैन है, दिलों का सुकून है, दिलों का इत्मीनान है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम मुझे पुकारोगे तो सुकून है। एक बंगलों से तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, बंगलों से, गाड़ियों से, ये गर्लफ्रेंड से, बीवियों से, जॉब से, ज्वेलरी से, क्लॉथेस से, लाइब्रेरीज से, कॉस्मेटिक्स से, तुम्हें एक्सपेंसिव एजुकेशन से, इन तमाम चीजों से सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून मिलेगा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारे दिलों को सुकून खुदा के कुरान से मिलेगा। मुझे पुकारोगे तो तुम्हारे दिलों को चैन मिलेगा। तुम्हें जिस लिए बनाया गया, तुम बेचैन, बेताब, अस्तराब इसलिए हो कि तुमने अपना इस्तेमाल गलत कर दिया है। अब हमारे सामने एक माइक पड़ा है, अगर हम उसे चेयर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो वो खराब तो होगा। एक चेयर को हम अगर कहेंगे कि आप इससे आवाज निकालें तो वो आवाज नहीं निकालेगी, क्योंकि उसे इसके लिए डिजाइन नहीं किया गया। अगर हम एक कैमरा है हमारे पास और कैमरे के ऊपर हम चढ़ के बैठ जाएं, उसे कुर्सी के तौर पर इस्तेमाल करें, कैमरा तो खराब होगा ही ना। इसी तरह इंसान को बनाया किसी और चीज के लिए गया था, इसने यूज और तरह से होना शुरू हो गया, इसलिए ये इंसान खराब होना शुरू हो गया। इसमें अस्तराबी आनी शुरू हो गई, इसमें बेचैनी आनी शुरू हो गई, क्योंकि इसे उसलिए बनाया ही नहीं गया था। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर किसी और काम के लिए बनाया गया था, इसे इस्तेमाल किसी और काम में लिए जा रहा है, इसीलिए इसमें डिफेक्ट्स पैदा होते हैं। इसीलिए तो ये सुकून नहीं पकड़ता, इसीलिए तो ये चैन नहीं पकड़ता कि तुम्हें बनाया किसी और काम के लिए गया है, तुम काम कोई और कर रहे हो, तुम्हें चैन, सुकून, इत्मीनान मिले कहां से? हैप्पीनेस, पीस, एम कहां से मिले तुम्हें? कैसे मिल सकती हैं ये तमाम चीजें? जिनसे ये तमाम चीजें मिलनी थी वो तो तुमने छोड़ दी हैं। तुमने किसी और चीज से सुकून हासिल करना था। तुम फेम के पीछे पड़े हुए, तुम्हें लगता है कि फेम में बड़ी खुशी है, तुम्हें लगता है घर में बड़ी खुशी है, लैम्बोर्गिनी में बड़ी खुशी है, प्राडो में बड़ी खुशी है, स्विक्स में बड़ी खुशी है, गुची अरमानी में बड़ी खुशी है, अच्छे क्लॉथेस में बड़ी खुशी है। तुम्हारा तो मयार ही चेंज हो गया, तुम्हारा तो वे ही और हो गया है। तुम्हें सुकून कैसे मिल सकता है? इत्मीनान कैसे मिल सकता है? एक ही रास्ता है तुम्हें, जिसके लिए बनाया गया है, तुम उस रास्ते पर चलोगे, उस रास्ते पर इत्मीनान है, उस रास्ते पर सुकून है। अदरवाइज तो फिर ये बेचैनियां, और जब हम परेशान होते हैं तो हम बजाय कि हम फिर सीधा रास्ता ढूंढें कि कहां सुकून मिलेगा, हम और बेचैनी के रास्ते ढूंढते हैं, और अस्तराबी के रास्ते ढूंढते हैं, और वायलेंस खड़ी करते हैं। ना कि हम एक गलती कर बैठे हैं तो उसको रिकवर करने की कोशिश करें, हम कोशिश करें कि वो गलती हमारी दुरुस्त हो, हम उसके ऊपर और से और गलतियां करे जाते हैं, हम और से और गलतियां करे जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक कंपनी का जो सीईओ था, उसने एक एम्प्लॉय को एक टास्क दिया और कहा कि तुमने इस टास्क को 1 मंथ में डन करना है, तुम्हारे पास 30 दिन है, तुमने 30 दिनों में इस टास्क को डन करना है। एम्प्लॉय ने कहा ठीक है, मैं डन कर दूंगा। उसने जाके वो फाइल घर में रखी और वो भूल गया कि मुझे कोई टास्क दिया गया था। और 28 दिन के बाद एक दिन वो सुबह उठा, वो फाइलें देख रहा था, तो उसे याद आया कि मुझे तो एक मिशन दिया हुआ था कि मैंने एक टास्क को 30 दिन में डन करना था। 28 दिन गुजर चुके हैं और मैंने उस टास्क को स्टार्ट भी नहीं किया।
वो परेशान हो गया, बहुत बेचैन हो गया। उसने दोस्त को कॉल की कि अब मैं क्या करूं। दोस्त कहता है तू मुझे बहुत परेशान लग रहे हो, डिप्रेस लग रहे हो, तो एक काम करो, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूं, हम मूवी देखने जाते हैं। वो उसके साथ डिप्रेशन दूर करने के लिए मूवी देखने चला जाता है। 4 घंटे वहां गुजार के आता है, वापस आता है तो उससे ज्यादा डिप्रेशन में, क्योंकि टाइम और कम बच गया है। अब फिर परेशान बैठा है, दूसरे दोस्त को कॉल करता है, यार मैं बहुत परेशान हूं इस वजह से। उसका दोस्त कहता है हाँ यार मसला बहुत संजीदा है, लेकिन तुम मुझे परेशान लग रहे हो, तुम मेरे साथ आओ, क्रिकेट मैच पे चलते हैं और वहां तुम्हारा डिप्रेशन और परेशानी दूर हो जाएगी। वो उसके साथ क्रिकेट मैच पे चला जाता है और शाम हो जाती है। शाम को आता है, थका हुआ होता है और आके सो जाता है। और सुबह जब उसकी बेगम उठाती है कि उठें, आपने ऑफिस नहीं जाना, 8 हो गए हैं, तो फिर उस पर डिप्रेशन का वो हाई लेवल होता है, लास्ट स्टेज होती है डिप्रेशन की, कि यार अब तो मैंने 10 बजे जाके अपने सीईओ को उस टास्क के बारे में बताना है। तो बताएं, अगर उस शख्स ने सुबह उठकर बगैर डिप्रेशन लिए उसने उसका इलाज ढूंढा होता तो वो कुछ ना कुछ तो काम कर लेता, उन दोस्तों से मदद मांगता कि यार मेरी हेल्प कर दो। उसने उसको टास्क को डन करने के बजाय अपने डिप्रेशन को दूर करता रहा। डिप्रेशन किसी ऐसी चीज से जिसमें और डिप्रेशन है, उन चीजों से हम डिप्रेशन को हल कर रहे हैं। जो अभी वक्त गुजरता जा रहा है उसका डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो हम डिप्रेशन को दूर करने के लिए और डिप्रेशन का सहारा लेते हैं, और मुसीबतों का सहारा लेते हैं, और वक्त जाया करना लग जाते हैं। हालांकि उसे चाहिए तो यह था कि वो अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा था, वो उसके ऊपर और भांड मारता रहा और नालायकियां दिखाता रहा। और दूसरे दिन जब गया तो सीईओ ने पूछा कि काम कहाँ है, उसने कहा नहीं है। उसने कहा ओके यू फायर, उसने उसी वक्त फायर कर दिया। अब डिप्रेशन कम हुआ है या डिप्रेशन ज्यादा हुआ है? हाँ, अब डिप्रेशन बढ़ गया है ना। तो इसलिए हम डिप्रेशन को वहां से ढूंढते, हम डिप्रेशन का इलाज वहां से ढूंढते हैं जहां से हमें कभी नहीं इलाज मिलने वाला। हम समझते हैं मूवी को देखेंगे डिप्रेशन कम हो जाएगा, 2 घंटे तो आप हंस खेल लेंगे, उसके बाद वो डिप्रेशन और बढ़ेगा। आपको लगता है इन चीजों से डिप्रेशन कम होगा, परेशानी कम होगी, लेकिन इन चीजों से हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। हम गलती के ऊपर गलती करने लग जाते हैं। एक शख्स कंपनी का मालिक होता है और अपनी एम्प्लॉय के साथ जना कर लेता है। तो जो एम्प्लॉय होती है वो कहती है कि मैं ये बात जाकर सबको बताऊंगी कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है। तो डर जाता है और उस एम्प्लॉय को ले जाता है, अपने घर में जाके बंद कर देता है। लेकिन वो इस बात से बहुत परेशान होता है कि जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये जाकर सबको बता देगी। परेशान होता है, सारी रात सो नहीं पाता और सुकून के लिए वो शराब पी लेता है कि कुछ देर मुझे सुकून मिल जाए। जब वो शराब पीता है, अपने होश हवास खो देता है, तो फिर वो जाता है और उस नशे की हालत में उस औरत को, उस लड़की को कत्ल कर देता है। जब वो कत्ल करता है तो उसकी बीवी देख रही होती है। वो देखता है कि मेरी बीवी ने देख लिया है, और अपनी बीवी को जाकर टॉर्चर करता है कि आप किसी को ना बताएं। लेकिन बीवी कहती है कि नहीं, आपने ये जुल्म किया है, मैं सबको बताऊंगी। वो गन उठाता है और अपनी बीवी को भी कत्ल कर देता है। जब बीवी को कत्ल करता है, बच्चे देखते हैं, भाग के आते हैं कि बाप ने हमारी माँ को कत्ल कर दिया है। तो उसके 2 जवान बेटे होते हैं, अपने दोनों जवान बेटों को भी कत्ल कर देता है। अभी एक छोटी सी गलती के ऊपर उसने एक छोटी सी गलती की कि ज़ना किया, उसका ज़ाला हो सकता था, सजा मिल सकती थी, उसके बाद वो ये तमाम चीजें खत्म हो सकती थी। वो माफी मांग सकता था, उससे एक्सक्यूज कर सकता था कि यार मुझसे गलती हो गई, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दो, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। लेकिन उसने एक तो पहले उसे ज़ना किया, फिर शराब पी, उसके बाद उसने औरत को कत्ल किया, फिर अपनी बीवी को कत्ल किया और अपने बच्चों को कत्ल किया। वो मुसलसल गलतियों पे गलतियां करता गया। इन चीजों से सुकून नहीं हासिल होता। अगर हम एक गलती करें और हमें लगे कि हम दूसरी गलती करके सुकून पा लेंगे, ऐसे सुकून हासिल नहीं होता। सुकून वही है
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अब जहां भी चले जाएं, फेम ले लें, आपके पास अच्छी लैम्बोर्गिनी आ जाए, अच्छा ब्रांडेड आप कपड़े पहन लें, गुची अरमानी पहन लें, सुकून नहीं मिलेगा। सुकून वही है, इत्मीनान वही है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जिसने इस बॉडी को बनाया है, जिसने इस एंड्रॉइड को डिजाइन किया है, वही आपको बताएगा कि सुकून कहां है, इत्मीनान कहां है, सुकून कैसे हासिल करना है, अपने आप को सुकून कैसे दिलवा सकते हो, एक मुतमईन जिंदगी कैसे गुजार सकते हो। वही जो इसका क्रिएटर है, जो इसका मैन्युफैक्चरर है, जो तुम्हारे अंदर फॉल्ट पैदा होंगे, इससे बड़ा फॉल्ट क्या हो सकता है। सबसे बड़ा फॉल्ट ही डिप्रेशन है। अगर इस डिप्रेशन का हल ढूंढना है तो जिसने इस बॉडी को बनाया है वही आपको बताएगा कि इस डिप्रेशन का, इस स्ट्रेस का आपके पास सलूशन क्या है। और वो एक ही सलूशन है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब।